हेलो माय डियर स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस के लॉस को अंडरस्टैंड किया था। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को किया था जिसे हमने वन जीन इनहेरिटेंस बोला था। इस वीडियो में हम वन जीन इनहेरिटेंस से रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे और उन क्रॉसेस को करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बेसिस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर आपको ये समझनी है कि जो हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में जिन थिंग्स को किया था, मतलब हमने वन जीन इनहेरिटेंस के टॉपिक को समझा था, आज उसी टॉपिक में कुछ पार्ट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये जो हमारे पार्ट्स हैं वो है कुछ क्रॉसेस से रिलेटेड जो मोस्टली एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। या तो उनमें डिफरेंस पूछा जाता है या फिर उनके लॉजिक्स को पूछा जाता है कि व्हाट दे क्रॉस। सो वो क्रॉसेज हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ऑफ 10th क्लास में आपने इन टॉपिक्स को जरूर स्टडी किया होगा, बट कहीं ना कहीं आप इन टॉपिक्स को भूल गए होंगे या फिर कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम पे क्लास 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर आप प्रॉपर नहीं दे पाते। तो इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना चाहिए और हम इन ये टॉपिक को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर है जो कि हमारे वन जीन इनहेरिटेंस की बात करें या फिर मोनोहाइब्रिड के बारे में हम समझें, तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं बैक क्रॉस। तो फर्स्ट थिंग है यहाँ पर बैक क्रॉस। तो स्टूडेंट अगर आप नेम पर फोकस करें तो मतलब क्या है यहाँ पर बैक। बैक का मतलब आप क्या बोलते हो, मेरे पीछे। ठीक है, बैक का मतलब आप पीछे बात करते हो और क्रॉस का मतलब अभी जो हम क्रॉस कर रहे थे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, है ना। प्रीवियस वीडियो में आपने उसे बहुत अच्छे से समझा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अबाउट द बैक क्रॉस। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप कोई इंडिविजुअल ले रहे थे, कैरेक्टर ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आप हाइट का कैरेक्टर ले रहे थे और आप यहाँ पर बोले कि ये टॉल है। एक प्लांट हमने टॉल लिया और दूसरा डॉर्फ लिया। ठीक है, टॉल प्लांट का एलिल मतलब एलिल क्या था, कैपिटल टी, और यहाँ पर डॉर्फ का स्मॉल टी। देन यहाँ पर इनके गैमेट फॉर्म किए तो कैपिटल टी और इनका गैमेट फॉर्म किया तो स्मॉल टी। अब इनके बीच में आपने क्रॉस कराया तो यहाँ पर आपने बोला कि आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। सारे कैसे मिले, टॉल, और ये थे कैसे, तो आपने कहा हाइब्रिड थे, हाइब्रिड टॉल। ओके स्टूडेंट, तो इतनी बात तो हमने की थी, ये हमारी F1 प्रोजेनी थी। अब आखिर यहाँ पर अगर हम बैक क्रॉस की बात कर रहे हैं तो बैक क्रॉस का मतलब क्या है। सो स्टूडेंट फोकस ऑन दिस क्रॉस एंड फोकस ऑन माय स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट बैक क्रॉस इज अ टाइप ऑफ अ क्रॉस वेयर यू get cross F1 progeny to any parent, further it is dominant or recessive. So student बैक क्रॉस का सिंपल मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर हमें जो भी F1 प्रोजेनी मिलती है, किसी भी क्रॉस को करने पर आपको जो F1 प्रोजेनी देखने को मिलती है, अगर आप इस F1 प्रोजेनी का क्रॉस पेरेंट से कराइए, किसी भी पेरेंट से कराइए, वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो ऐसे टाइप के क्रॉस को हम बैक क्रॉस बोलते हैं। क्लियर। बैक क्रॉस हमने किससे बोला, मान लीजिए हमने ये जो हमारा प्रोजेनी है अपन प्रोजेनी, इसका क्रॉस किससे करा दें, टॉल पेरेंट से, डोमिनेंट पेरेंट से करा दें, या फिर इसका क्रॉस हम किससे करा दें, डॉट पेरेंट से करा दें, रिसेसिव पेरेंट से करा दें, तो इसे हम बैक क्रॉस बोलते हैं। क्या इनका फर्दर फीचर होता है, क्यों हम इन क्रॉस को कराते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि भाई ये क्रॉस हम जानने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि कितना क्लोज है ये F1 प्रोजेनी अपने पेरेंट से। ठीक है, तो जब हम ये क्रॉस कराते हैं तो आखिर इनका जीनोटाइप या फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। तो ये बात तो आप समझ गए ना कि क्रॉस किससे करा रहे हैं। अब फर्दर अब हम इनका क्रॉस कराते हैं, भाई देखते हैं, चेकर बोर्ड अपना फॉर्म करते हैं, जो हमारा पुनेट स्क्वायर है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने फॉर्म कर लिया, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फर्स्ट प्रोजेनी। एंड देन यहाँ पर हमने स्मॉल कैपिटल टी ले लेते हैं। मैंने बोला कि कोई भी पेरेंट्स हम यहाँ पे करा रहे हैं तो यहाँ पर हम कैपिटल टी ले लेते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड देन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो सॉरी यहाँ पर कैपिटल टी होगा, है ना। यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, यहाँ पर आपको कैपिटल टी मेंशन करना है। सो कैपिटल टी एंड देन ये कैपिटल टी स्मॉल टी।
सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला जब आपने F2 प्रोजेनी का क्रॉस कराया, तो F2 प्रोजेनी मतलब फीलियल सेकंड में आपने कहा टू पेरेंट्स कैसे हैं, टॉल हैं, और टू पेरेंट्स क्या हैं, ये भी टॉल है। अभी अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया कि ये टॉल है। तो अगर हम इनके फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे स्टूडेंट, तो फिनोटिपिक रेशियो आपको क्या मिलने वाला है, सारे टॉल है, तो हम कोई भी फिनोटिपिक रेशियो नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि रेशियो दो चीजों के बीच में होता है, और यहाँ पर तो सारे के सारे टॉल हैं। तो हमने बाहर से देखा, हमने कहा भाई आप भी टॉल हो, आप भी टॉल हो, आप भी टॉल हो, आप भी टॉल हो, तो क्या इनका कोई फिनोटिपिक रेशियो होने वाला नहीं, है ना। हम कोई फिनोटिपिक रेशियो की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर जीनोटाइप की बात करते हैं, और जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर क्या होगा, तो आपने कहा टू प्योर टॉल है, मैंने कहा ठीक है भाई टू प्योर टॉल है, एंड देन उसके बाद इनका हाइब्रिड का अगर हम देखें तो हमने कहा भाई टू क्या है, हाइब्रिड टॉल है। सो 2:2 या 1:1 यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, जो कि इनका जीनोटिपिक रेशियो होगा। क्लियर है स्टूडेंट इतना। तो होपफुली ये था बैक क्रॉस, जो कि आप समझ पाए होंगे कि आखिर हमने यहाँ पर बैक क्रॉस में क्या किया है, क्यों करते हैं, और इनका फिनोटाइप या जीनोटाइप रेशियो क्या आता है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम टेस्ट क्रॉस की बात करें, तो इसी क्रॉस में मैं आपको समझाऊंगा टेस्ट क्रॉस, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्यों करते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसका इंपॉर्टेंस क्यों पड़ा। तो हमारी बुक में, हमारी एनसीईआरटी बुक में टेस्ट क्रॉस का जो एग्जाम्पल दिया गया है वो सीड कैरेक्टर को लेकर के दिया गया है, और सीड नहीं, फ्लावर के कैरेक्टर्स को लेकर के दिया गया, फ्लावर वॉलेट है और वॉइट है, तो उनके बीच में क्रॉस कराया गया। स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, समझना है लॉजिक को, कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है टेस्ट क्रॉस के पीछे, टेस्ट क्रॉस हम क्यों कराते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने बोला ये क्या है, टॉल है, हाइब्रिड टॉल है, ये मैंने इनका फिनोटाइप आपको बताया। क्या मैंने यहाँ पर F1 प्रोजेनी के जीनोटाइप की बात की, बिल्कुल नहीं। सो स्टूडेंट टेस्ट क्रॉस का मेन रीजन ही यही होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं कि हमारी जो प्रोजेनी हमको मिली है, F1 प्रोजेनी जो हमें मिली है, आखिर इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन मार्क फॉर्म करूं कि इनका जीनोटाइप क्या है, ओके, और इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। तो टेस्ट क्रॉस में हमेशा आप जो क्रॉस कराओगे वो किससे होना चाहिए, वो हमेशा होगा रिसेसिव पेरेंट से। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ऑल द टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल द बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। जितने भी बैक क्रॉस होते हैं, जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं, वो सभी बैक क्रॉस होंगे, बट जितने भी बैक क्रॉस होते हैं वो हमेशा टेस्ट क्रॉस नहीं होते। तो अगर आपसे कोई बेसिक लेवल पे डिफरेंस पूछे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, so you says that in the back cross you done we done the cross between the both, maybe recessive parent or maybe डोमिनेंट पेरेंट, बट जहां पर आप टेस्ट क्रॉस की बात करते हो, so you only done the cross between the F1 progeny and recessive parents, ओके। तो यहाँ पर हम टेस्ट क्रॉस में क्रॉस हमेशा F1 प्रोजेनी का किससे कराएंगे, रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे। देखते हैं यहाँ पर, तो जब हम इनके F2 प्रोजेनी मतलब यहाँ पर जब हम जो क्रॉस मेंटेन कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ भी हम चेकर बोर्ड फॉर्म करते हैं, अपना पुनेट स्क्वायर फॉर्म करते हैं, और जब पुनेट स्क्वायर फॉर्म किया तो एक बार हमने कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी लिखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेल फीमेल का सिंबल भी बना लेते हैं, ठीक। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमने दूसरी जो हमारे रिसेसिव पेरेंट थे स्मॉल टी इनको राइट डाउन किया। अब इनके बीच में क्रॉस मेंटेन करते तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, स्मॉल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको कुछ ऐसा चेकर बोर्ड देखने को मिलेगा। अब अगर हम इनका फिनोटिपिक रेशियो दें, तो फिनोटिपिक मैंने आपको कल भी बताया था बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर हमें बार बार उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम इनके फिनोटाइप की बात करते हैं, तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, तो ये कैसे आपको दिख रहे हैं, ये है टॉल और ये टॉल नहीं है, ये टॉल है, तो आपने कहा सर ये भी टॉल नहीं है, तो आपने कहा सर टू हमें यहाँ पर टॉल देखने को मिल रहा है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, और दूसरे कैरेक्टर, तो आपने कहा सर ये डॉर्फ है और ये डॉर्फ है,
मतलब हमें यहाँ पर 2:2 मिल रहा है। 2 टॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और 2 डॉट देखने को मिल रहे हैं। ये फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। और अगर आप इनका जीनोटाइप निकालें तो जीनोटाइप भी आप ये कहेंगे कि 2 हाइब्रिड टॉल है और 2 क्या है, प्योर डॉर्फ है। तो इनका भी रेशियो 2:2 आएगा। इट मीन्स स्टूडेंट कि अगर हम इनके फिनोटाइप को कहें तो 1:1 और जीनोटाइप को कहें तो भी 1:1 आएगा। इट मीन्स कि हियर इन द टेस्ट फॉर बोथ both phenotypic and genotypic ratio are same। इनका phenotype और genotype ratio सेम होगा। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम इस टेस्ट क्रॉस को एज अ बैक क्रॉस बोले तो भी हम यहाँ पर रेशियो क्या बता रहे हैं, 1:1 और 1:1 फिनोटाइप और जीनोटाइप को होगा। बट अगर हम डोमिनेंट पैरेंट को चूज कर रहे हैं बैक क्रॉस में तो यहाँ पर आपने रेशियो देखा कि जीनोटाइप में हमने बोला कि 4 जो भी हमारे हैं प्लांट्स है वो सबके सब टॉल थे और उनका जीनोटाइप की जब हमने बात की तो हमने यहाँ पर बताया कि इनका जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 आ रहा था। It means students you always says that in the case of a back cross, in the case of a test cross, you always says that here, here the new cross are formed and their phenotypic ratio may or may not be 1:1। phenotypic ratio हो भी सकता है 1:1 अगर हम रिसेसिव पैरेंट को चूज करते हैं और नहीं भी हो सकता है अगर हम डोमिनेंट पैरेंट को चूज करते हैं। इतना समझ में आया आपको? तो ये दोनों एक तरीके के क्या है, बैक क्रॉस है। लेकिन अगर हम यहाँ पर टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर हम रिसेसिव पैरेंट को चूज करेंगे और रिसेसिव पैरेंट को चूज करने के बाद हमारा ये ऐसा कुछ रेशियो आ जाएगा। So hopefully students you understand about these both cross and these topic are really important for your examination, for your board examination। ओके स्टूडेंट्स, so ये थिंग्स हमने समझ ली है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे जो कि यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट है और वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और जानते हैं आफ्टर कोविड-19 चैप्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ भी गई है। पहले 2 चैप्टर से, एक यूनिट से, है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से, और अब सिर्फ और सिर्फ ये अकेला चैप्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब ये डोमिनेट है और यहाँ से बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर करते हैं। So students, let's we understand about the next topic and the next topic name is incomplete dominance। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की प्रोसेस को, और वो है क्या उसे भी यहाँ पर जानेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? ठीक है, रेडी होना चाहिए आपको, एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए, है ना, इस प्रोसेस को समझने के लिए। और जब ये पता हो कि हाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो हर एक टॉपिक को आपको यहाँ पर जरूर समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें बच्चा अगर हम, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वर्ड पर फोकस करो। सबसे पहले पहली चीज क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज होनी चाहिए कंप्लीट बट वो नहीं है तो हम उसे यहाँ पर इनकम्प्लीट बोल रहे हैं। और दूसरा क्या है, डोमिनेंस। डोमिनेंस यहाँ पर इनकम्प्लीट है। अब आखिर हमारे जेनेटिक्स में या हमारे लॉज में या हमारे इस कॉन्सेप्ट में क्या मतलब है इसका। सो स्टूडेंट, ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने बताया कि व्हेन यू टेक अ पी प्लांट, टू पी प्लांट एंड वेयर यू टेक अ टू ट्रेट्स, then here one trait is dominant, another the another traits। एक ट्रेट के ऊपर दूसरा ट्रेट क्या था, टोटली डोमिनेंट था। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छी वाली पर्सनालिटी है, बढ़िया लंबे चौड़े हट्टे खट्टे, और मैं उनके बगल में खड़ा हूँ तो सिंपल सी बात है आपको वो डोमिनेंट लगेंगे, वो एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने कैरेक्टर्स को, और मैं वहां पर क्या हो जाऊंगा, सप्रेस हो जाऊंगा, हिडन हो जाऊंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से था कि सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एक ट्रेट यहाँ पर डोमिनेंट रहता है और दूसरा क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, उसके कैरेक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलते। बट व्हेन हियर वी टॉक अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल दिए गए जहां पर ग्रेगर जॉन मेंडल का कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा था। मतलब ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जहां पर अगर आप दो ट्रेड्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो कुछ नया दिख रहा है, मतलब यहाँ पर डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा।
इस वजह से इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, मतलब डोमिनेंस फीचर क्या है, इनकम्प्लीट है। सो ये समझ गए आप लोग, मीनिंग समझे, डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट है, मतलब यहाँ पर डोमिनेंस फीचर, डोमिनेंस ट्रेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इनका एग्जाम्पल्स दिया गया, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। मिराबिलिस, जलापा फेमस एग्जाम्पल है जिसे 4 o'clock बोलते हैं। इवनिंग प्रिमरोज जिसे हम बोलते हैं, ये एक फेमस एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। नेक्स्ट वन, और क्या इनके एग्जाम्पल है, तो हमारी एनसीईआरटी का जो फेमस एग्जाम्पल है वो है स्नैपड्रैगन, है ना। स्नैपड्रैगन फ्लावर है, या फिर जिसे हम डॉग फ्लावर बोलते हैं, और उसका बोटानिकल नेम क्या होता है, एंटीरिनियम होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपके लिए जितने भी नेम्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने आपको बताया है मिराबिलिस जलापा, इवनिंग प्रिमरोज बोलते हैं उसे, 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। एक तो वो एग्जाम्पल आपको अपने माइंड में रखना है। और सेकंड वन क्या है, डॉग फ्लावर, दूसरा नेम है उसका स्नैपड्रैगन बोलते हैं उसे। और साथ ही साथ उसका थर्ड नेम क्या है, तो आप कहते हैं इसका नेक्स्ट बोटेनिकल नेम है एंटीरिनियम। जैसे हमने पी प्लांट का समझा था ना, पाइदम सटाइवम, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब हम यहाँ पर जो भी हमारे पास ये प्लांट्स हैं उनके हम एक कैरेक्टर को लेते हैं, और वो कैरेक्टर क्या है, फ्लावर का कलर। तो स्टूडेंट यहाँ पर फ्लावर का कलर कैसा है, रेड है, जो हमारा स्नैपड्रैगन फ्लावर है, रेड कलर के फ्लावर है, ये एक ट्रेट है उसका। और दूसरे कैसे हैं, व्हाइट कलर के। ठीक है, अब रेड के लिए पहले कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए स्मॉल आर। इनसे गैमेट फॉर्म किए तो कैपिटल आर, और इनके गैमेट फॉर्म किए तो स्मॉल आर। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या करा दिया, क्रॉस। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट प्रोजेनी में क्या मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मेंडल और अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस फर्स्ट लॉ, हियर ऑल द फ्लावर्स आर रेड, यही होना चाहिए था ना। यहाँ पर जितने भी हमें फ्लावर मिल रहे हैं, जितने भी ये फ्लावरिंग प्लांट्स हमको मिल रहे हैं, ये कैसे होने चाहिए थे, रेडिश होने चाहिए थे। बट हुआ क्या, क्या हुआ जानते हैं, ये सारे पिंक हो गए, पिंक, है ना। सारे कैरेक्टर्स आपको कैसे दिख रहे हैं, पिंक दिख रहे हैं। मतलब ये हमारी जो F1 प्रोजेनी मिली हमको, इसमें सारे कैरेक्टर्स पिंक देखने को मिले। और स्टूडेंट, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस सारे फीचर्स रेड फ्लावर बनने चाहिए थे, हाइब्रिड मतलब बनता। बट यहाँ पर बना क्या, सारे फ्लावर ना रेड बने ना व्हाइट ही बने। मतलब अगर हम हिडन वाले कैरेक्टर रिसेसिव की ही बात करें, वही दिख जाता। बट नहीं, यहाँ पर पिंक, कोई नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, इस वजह से इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। और अगर हम इनका F2 प्रोजेनी कराएं, मतलब अगर हम यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर फॉर्म करें, तो देखिए यहाँ पर पुनेट स्क्वायर फॉर्म करने पे कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके 2 गैमेट्स हम फॉर्म कर लेते हैं, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो जब यहाँ पर हमने 2 गैमेट्स फॉर्म किए, तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, दोनों तरफ कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा, एंड देन कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर ये स्मॉल आर। इट मीन्स स्टूडेंट, अगर हम ये कैपिटल आर की बात करते हैं तो आप कहते हैं सर ये रेड है। मैं कैपिटल आर स्मॉल आर की बात करता तो आप कहते हैं सर ये तो पिंक है। और जब मैं यहाँ पर स्मॉल आर की बात करता तो आप कहते हैं सर ये तो व्हाइट है। और स्टूडेंट्स, अगर आप इनका फिनोटिपिक रेशियो देखें, तो फिनोटिपिक ये रेड है, 1 रेड, ठीक है, 2 पिंक, ये 2 पिंक है ना भाई, ठीक है, एंड देन उसके बाद 1 इज व्हाइट। तो 1:2:1 यहाँ पर इनका फिनोटाइप आता है। और स्टूडेंट बताएं राज की बात, इनका जीनोटाइप भी 1:2:1 ही आता है। ठीक है, ये देखिए जीनोटाइप ध्यान से देखना है ना, जेनेटिक मेकअप ही तो देखना है हमको। कैपिटल आर टॉल, सॉरी, टॉल जो है जैसे एकदम से जबान पे रखा है। तो रेड यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है, पिंक है। और ये स्मॉल आर क्या है, व्हाइट है, प्योर व्हाइट है। तो स्टूडेंट, ये भी हमने यहाँ पर कर लिया। मतलब जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की प्रोसेस होती है, यहाँ पर आपको जो भी फिनोटाइप और जीनोटाइप देखने को मिलते हैं वो सेम होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करता।
और साथ ही साथ hopefully students you understand about the incomplete dominant. So student, in this video we learn about the three important topics, which is a back cross, test cross and incomplete dominant. So hopefully students you also understand these three topics. So we meet in next video. Thank you.